नमस्कार सभी शेर बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं RW ट्यूशन क्लासेस के जरिए टॉपर्स 2025 बैच में। ये YouTube चैनल है आपका, आपका परिवार। इसमें आपका ऐप पर बैच है 2025 बैच। ठीक, तो जो भी वीडियो YouTube पर आती है वो इस पर आती है, जो ऐप पर होंगी वो बैच के अंदर होंगी। तो 2025 बैच में केमिस्ट्री जो शाम के 7 बजे चलती है, चैप्टर 4 90% के टच पर है हम। डी व एफ ब्लॉक के तत्व, इसके बाद 2 दिन की क्लास रहेगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। डी व एफ ब्लॉक के तत्व मैग्नीज व क्रोमियम के यौगिक पार्ट 2 #2 पार्ट 2 है। पहले मैं मैग्नीज के यौगिक जो हमने KMnO4 हमने कल कंप्लीट किया था, उसका जो मैंने होमवर्क दिया था वो पूछूंगा, उसके बारे में पूछूंगा और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर मैं आऊंगा क्रोमियम के यौगिक पर जिसको हम कहेंगे K2Cr2O7। चलो जी, आइए बात कर लेते हैं। पहले कल का काम। कल के काम में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था होमवर्क में HW में, उसको पूरा करके दिखाना। HW का आंसर, HW का आंसर MnO4 माइनस प्लस S2 माइनस प्लस H प्लस, ये वाला दिया था कि जो सल्फाइड आयन होता है वो किस में आगे अभिक्रिया दिखाएगा। लो, MnO4 माइनस प्लस S माइनस माइनस प्लस H प्लस, आगे ये पूरी कंप्लीट अभिक्रिया आपने की होगी, जल्दी से बता दें। ओके, चेक कर लें। MnO4 माइनस को क्या कहते थे? परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। फिर हम इसका स्ट्रक्चर संरचना बनाकर देखेंगे। फिर S माइनस माइनस को हम कहेंगे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। और H प्लस को तो एसिड वाला कहते ही हैं। ठीक, अब इसको जरा पूरा करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये Mn2 प्लस S माइनस माइनस S और H प्लस क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। S यहां पर क्या है? सल्फर है प्यारे बच्चों, सल्फर। ओके जी, तो ये था होमवर्क का आंसर। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चलो, अब मैं इन दोनों की संरचना बनाऊंगा, MnO4 माइनस की और MnO4 माइनस माइनस की। चलो, तो मैं पहले MnO4 माइनस यहां लिखता हूं। MnO4 माइनस, ये कौन सा है? अगर माइनस हटा दो तो पोटेशियम लग जाएगा। इसका नाम क्या है? परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। ये कौन से रंग का होता है आप मुझे बताना, मैं संरचना बनाकर दूंगा इसकी। और दूसरा कौन सा बनाना है मुझे? MnO4 2 माइनस, इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। ये कौन से रंग का होता है मुझे बताइए? मैग्नेट आयन। इसके 2 माइनस हटा दोगे तो 2 पोटेशियम लग जाएंगे। अब जल्दी से बता दो। कोई बात नहीं, HW का जो भी मैं आपको देता हूं वो अगली क्लास में आप चेक करो, है ना। डाउट ग्रुप पे HW क्यों भेजते हो? कुछ जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना। सब यहीं पर ही आकर चेक करिए अपना। ठीक ठीक, चलो अब बताओ, MnO4 माइनस का रंग क्या है? बैगनी, ये वही है। अगर माइनस हटा दोगे तो पोटेशियम लग जाएगा आगे। एक माइनस हटाओ, एक पोटेशियम लगाओ तो KMnO4 बैगनी है ये। और MnO4 माइनस माइनस को मैग्नेट आयन, ये हरे रंग का होगा। चलो, ये तो मैंने कल की क्लास से पूछ लिया, देखो बहुत आसान तरीका है। बीचों बीच में बनाया भैया मैग्नीज। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो चारों तरफ 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। समझे? ओके। अब कितने माइनस हैं? 1 माइनस है। तो जिस ऑक्सीजन पर आप 1 माइनस दिखाओगे वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। देखो 1 माइनस है तो 1 माइनस यहां दिखा दिया। जिस ऑक्सीजन पर हमने माइनस दिखाया वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और बाकी के ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे? डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। लो, संरचना बनकर तैयार, संरचना बनकर तैयार। कहानी खत्म। इसका जरा बताना, इसको जरा बना के बताना पेपर कॉपी पर जल्दी से।
कॉपी पे बनाकर दिखा दो जल्दी से दूसरे वाले को। तो देखो बीचों बीच में क्या है, मैग्नीज है। बीचों बीच में क्या है भैया, मैग्नीज है। ये रहा। कितने ऑक्सीजन, 4। 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन, 4। लो बताओ। अब क्या, कितने माइनस है, 2 माइनस है। तो एक माइनस मैंने यहां लगा दिया, एक माइनस मैंने यहां लगा दिया। जितने माइनस हैं, जो ऑक्सीजन माइनस है उस पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, और बाकी पे लगेगा डबल डबल बॉन्ड। हो गया। बताओ कौन सी संरचना में आप बता रही है। तुरंत देखते ही क्लियर हो जाएगा, तुरंत देखते ही। 2 माइनस है तो एक माइनस यहां लगा दिया, एक माइनस यहां लगा दिया। अब यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं रंग भी लिख देता हूं। तो इसका रंग कौन सा है भैया, बैगनी। ठीक है, और इसका रंग क्या है, हरा। लो, हो गया काम जी। अरे समझना ही क्या है, आप खुद देखो, मैग्नीज अकेला है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। कितना माइनस है, 1। जिस पे माइनस होगा सिंगल बॉन्ड, बाकी पे डबल बॉन्ड। मैग्नीज बीचों बीच में, ऑक्सीजन है 4। कितने माइनस है, 2 माइनस। जिस पर माइनस है सिंगल सिंगल बॉन्ड, बाकी पे डबल डबल बॉन्ड। हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हमारा काम क्या भैया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बताओ किसका यौगिक है, क्रोमियम का। ये किसका यौगिक है, क्रोमियम का। किसका यौगिक भैया, क्रोमियम का। इसको मैं हटा दूं यहां से। ये क्रोमियम का यौगिक जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या बातें जान सकते हैं हम। क्या ये भी अपना क्या ये भी अपना अच्छा सा कोई तरीका निकालता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कहां से होता है। भैया जी आपने राखी नहीं बांधी, नहीं, नहीं बांध पाए राखी। और बताओ, आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो देखो, जैसे आपने मैग्नीज से पोटेशियम परमैंगनेट बनाया, उसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकाला, सेम कॉन्सेप्ट इसका है, K2Cr2O7 का। आप इसको गर्म करोगे तब भी क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये कैसे रंग का होता है, पानी में घुलता है नहीं घुलता है, सारी बात हम इसको जानेंगे। यहां पर ये 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है, ये 7। ठीक है, ये दिख रहा होगा ना, ये गलती से पॉइंट छप गया। ठीक है, गलती से पॉइंट छप गया ये वाला, ये। ठीक है, चलो अब देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इसका नाम है। ये कैसे रंग का होता है। इसको अगर गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस देगा, ये ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीकारक होगा। ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, ये अलग अलग यौगिक बनाने के काम में आता है, तो इसको भी हमें बताना पड़ेगा। और गलती से वो अभी है मेरे पास है नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता। मेरे पास होता तो मैं सीधा सीधा दिखा देता, अभी है नहीं मेरे पास ये, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। ठीक, नारंगी रंग का होता है, सफेद रंग नहीं होता, नारंगी कलर का पाउडर होता है। इसको पानी में डालकर घोलोगे घुल जाएगा, गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन सी बातें हमें लिखनी है। पहली बात आप ये देख सकते हो, यह है नारंगी रंग का होता है, यह है नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टल जैसा होता है। नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठोस है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यह पानी के अंदर घुल जाता है, यह जल में यह जल में विलय है। यह जल में क्या है, विलय है। गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस देता है, यह गर्म करने पर यह गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, और कुछ बच्चे तो शुरू में ही बोल देते हैं, सर समझ नहीं आ रहा। भैया मैं इसमें कुछ नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं। अगर मान लो ये पानी है, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इस पानी का रंग क्या है,
और एकदम से कह दो सर समझ नहीं आ रहा है, तो पानी का रंग ही तो बताना है, सीधी सी बात है। जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट देखोगे तो उसका रंग मैं बता रहा हूं, इसमें समझने वाली क्या बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, रंग होगा बस। अच्छा, क्रिस्टलीय पदार्थ ठोस होगा, पानी जैसा तो है नहीं, लिक्विड जैसा, तो इसमें समझना क्या है। जल में विलय है, इसको अगर पानी में डाल दोगे तो घुल जाएगा, इसको गर्म करोगे तो ऑक्सीजन गैस देगा, बताओ इसमें समझना क्या है। ये तो एक तरीके से याद करने वाली बात है, ठीक है। चलिए, ओके, कहानी क्लियर है। ओके जी, अब बात करेंगे, जब इसके इतने सारे फायदे हैं, ये ऑक्सीजन गैस देता है, नए नए यौगिक बनाता है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। ये क्रोमियम का यौगिक है, Cr आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाओगे कैसे। जैसे कल हमने KMnO4 किया था, आज हम इसको करेंगे, आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को करेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बात काम करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं K2Cr2O7 को बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए क्रोम आयरन का प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ है क्रोम आयरन, क्रोम आयरन, क्रोम आयरन का प्रयोग किया जाता है, FeCr2O4 का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए 3 पद लगते हैं। चलो अब आपसे मैं पूछता हूं, ठीक, देखो एक सीधी सी बात है, टॉर्चर कौन कर सकता है। एक स्टूडेंट को तो कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं, है ना, जो छात्र छात्राएं हैं, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तभी सरकार, तभी लोग उनके लिए बहुत काम करते हैं। क्या पता आगे के वही जो स्टूडेंट हैं वो आगे चल के साइंटिस्ट बन जाएं, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई जनरल, कोई सैनिक के उसमें कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो उनको कौन टॉर्चर कर सकता है, आने वाले भविष्य को कौन टॉर्चर कर सकता है। अगर सिर्फ पढ़ाई आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो क्यों परेशान होना, है ना। मैं बात समझ जा रहा हूं, आराम से दिमाग शांत रख के पढ़ाई करिए। और एक बात ध्यान रखें, बड़ बोले बनकर मत पढ़ो। बड़ बोले का मतलब कैसे, बड़ बोले का मतलब ऐसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत चीज अच्छे से समझ में आ रही है, तो उसको अपने अंदर ही रखो। मेरी समझ में आ रहा है, ओके। वहां पर ऐसे मत करो कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं। आराम से, ध्यान से, शांति से पढ़ते रहो, ठीक है। जितना आप आराम से पढ़ोगे उतना पढ़ाई आपका साथ देगी। विद्यार्थी का, स्टूडेंट का मतलब ही होता है शांत होकर पढ़ना। हाँ, नंबर में दिखा दो कि देखो नंबर तुमसे 20 नंबर ज्यादा है मेरे, टॉपर से 2% ज्यादा है, 5% ज्यादा है, ये जितनी भी चीजें रिजल्ट में, ठीक है, बस हो गया काम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट, तो K2Cr2 को बनाने के लिए, K2Cr2O7 को बनाने के लिए क्रोम आयरन, एक ये लेकर आएंगे पदार्थ, का प्रयोग किया जाता है। नोट, आप मुझे बताओ KMnO4 को बनाने के लिए कितने पद लगे, 1 2 3, जल्दी से बता दो। KMnO4 बनाने के लिए कितने पद लगे। अब सब बच्चे यहां फोकस करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, जल्दी से बताओ KMnO4 बनाने के लिए कितने पद लगे, 1 या 2, जल्दी से बताओ। फिर मैं बताता हूं K2Cr2O7 को बनाने के लिए कितने पद लगेंगे, जल्दी से। नीट के लिए बैच बना हुआ है, बैच चल रहा है, प्रारंभ नीट हिंदी, आप ऐप पे जाकर बैच देख सकते हो। KMnO4 बनाने के लिए 2 पद लगे, तो K2Cr2O7 बनाने के लिए 3 पद लग रहे हैं। तो यहां पर KMnO4 बनाने के लिए 2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए 3,
तो यहां पर मैं लिखूंगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को बनाने के लिए, को बनाने के लिए के लिए 3 पदों की आवश्यकता पड़ती है। 3 पदों की आवश्यकता, 3 पदों की आवश्यकता पड़ती है। 3 पदों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब कौन से 3 पद हैं, कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। आइए पहले एक बार मैं अभिक्रिया दिखाता हूं, फिर उस अभिक्रिया को हैंड टू हैंड याद करेंगे, फिर दोबारा लिखकर देखेंगे। चलो जी, अभिक्रिया 3 पद आपके सामने है। शुरू में सबसे पहले मैं 2 पद ढक देता हूं जिससे कि आपको घबराहट ना हो। ठीक है, 2 पद में ढक देता हूं जिससे कि आपको घबराहट नाम की कोई चीज ना हो। लो जी, पहले हम कौन से करेंगे, पहला पद करेंगे, फिर हम दूसरा पद करेंगे, फिर हम तीसरा पद करेंगे। इस तरीके से हमारा तीनों ये अभिक्रिया याद हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, ये 2 पद मैंने ढक दिए हैं। लो जी, लो जी, लो जी, ये मैंने पेंटिंग कर दी। अब देखो, पहले पद में अगर आप देखोगे तो मैंने कौन सा पदार्थ लिया है, मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया है, मैंने लिया है क्रोम आयरन, पद नंबर 1। ठीक, क्रोम आयरन FeCr2O4। ठीक, पद नंबर 1 FeCr2O4 मैंने लिया है पद नंबर 1 में। ये शुरू में लेना ही पड़ेगा, हैंड टू हैंड याद करो, हैंड टू हैंड लिख लो, बस इतना ही। ठीक, चलिए, अब FeCr2O4 लेने के बाद मैंने इसमें लगाया है Na2CO3 और प्लस O2। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट और प्लस O2। इसको लेना है क्रोम आयरन, इसकी क्रिया किससे करानी है, Na2CO3 और O2 से करानी है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और हैंड टू हैंड याद करना अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट ये ले लिया, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन गैस। जैसे ही मैंने यहां पर क्रिया कराई, यहां पर एक तत्व, एक यौगिक बना Na2CrO4। कौन सा, Na2CrO4, जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट। CrO4 को क्रोमेट बोलते हैं, CrO4 को क्रोमेट कहते हैं। प्लस Fe2O3 प्लस का कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक, देखो, FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2 आगे क्या बना रहा है, Na2CrO4 जिसको सोडियम क्रोमेट कहते हैं, प्लस Fe2O3 प्लस CO2। जो आपके पास कॉपी और पेन है, जरा इस अभिक्रिया को बिना देखे फटाफट लिखो जल्दी से। हाँ, अम्लीय माध्यम में ही याद करनी है प्यारे बच्चे, अम्लीय माध्यम में ही याद करनी है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में ही याद करनी है, और K2Cr2O7 की भी अम्लीय माध्यम में ही याद करनी है। जी हाँ, अम्लीय माध्यम के अलावा नहीं आएगी, परेशान मत हो। 1Cr कहाँ गया, नहीं अभी बैलेंस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसको लिखो, सिर्फ लिखो। आप एक कदम आगे काहे चल रहे हो, मैं बता रहा हूं ना कैसे कैसे करना है। लिख लिया सबने, बताओ, लिख लिया जी सबने, ओके जी सरकार, बताओ जल्दी से, ओके। ये बैलेंस आप करके दोगे, बैलेंस आप अपनी कॉपी पे खुद करोगे दिमाग लगाकर। ठीक है, चलो, अब क्या हुआ, जब क्रोम आयरन में सोडियम कार्बोनेट O2 लगाकर सोडियम क्रोमेट लिया, तो सोडियम क्रोमेट को मैं यहां दिखाऊंगा। अब सोडियम क्रोमेट मैं उठाकर ले आया यहां पर। चलिए,
सोडियम क्रोमेट को जैसे ही मैं यहां पर उठाकर लेकर आया, इसमें मैं किसकी क्रिया कराऊंगा? H2SO4 की। सोडियम क्रोमेट जैसे ही मैं उठाकर यहां पर लेकर आया, इसमें मैं किसकी क्रिया कराऊंगा? H2SO4 की। और H2SO4 की क्रिया करते ही आपको ये नजर आ जाएगा Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। तो देखो पहले क्या किया, क्रोम आयरन में Na2CO3 प्लस O2 मिलाया, आगे क्या बना? Na2CrO4, जिसको हम कहेंगे सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदलने के लिए चुपचाप उठाकर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दो। सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद तुरंत क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अगर सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, हाँ ये फिक्स होती हैं, अभिक्रियाएं फिक्स होती हैं, इसी वजह से ये लिख लिख कर देखनी पड़ती है। और आपका काम मैं बहुत आसान कर देता हूं। डी व एफ ब्लॉक में सिर्फ एक तो KMnO4 और ये वाली अभिक्रिया याद रखना, बाकी तो मैंने एक लिस्ट बना ही रखी है। ठीक, चलो अब जरा देखना, Na2CrO4 में H2SO4 डाल दो, क्या बनेगा? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ा ना बनाना है, हमें क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को पद नंबर 3 में ले लेते हैं। इस सोडियम डाइक्रोमेट को कहां ले लेते हैं? पद नंबर 3 में ले लेते हैं, इसको उठाकर यहां पर। तो जब सोडियम डाइक्रोमेट को पद नंबर 3 में लेंगे, फिर इसमें क्या मिलाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्यों मिलाएंगे अभी देखते हैं। जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ये क्या बनकर तैयार होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनकर तैयार होता है। अब जरा हम चेक करते हैं ये क्यों किया है। पोटेशियम क्लोराइड मिलाने से ये सोडियम को उसकी जगह से अलग कर देता है। तो देखो Na2Cr2O7 जब हमने यहां पर लिया, सोडियम डाइक्रोमेट को जब हमने यहां पर लिया, तो KCl मिलाने से ये पोटेशियम सोडियम की जगह ले लेता है और ये क्या बन जाता है? K2Cr2O7 और NaCl अलग कर देगा। यानी कि यहां से शुरुआत करी और हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो नारंगी रंग का है वो यहां आकर बनेगा। हाँ, यह अभिक्रिया बुक में भी मिलेंगी। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब इस अभिक्रिया को लिखकर हम चेक करेंगे कि ये आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपको इनको बैलेंस करना है तो बिल्कुल आराम से बैलेंस कर सकते हैं। यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, ये नीचे वाली बैलेंस हो गई। इसको बैलेंस करना है तो Na2CrO4 है, तो यहां पर मैं कितना लगा दूं? 2 लगा दूंगा। फिर यहां 2 लगा दूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? कितना? Na2CrO4, तो 2 दूनी 4, सोडियम 2, सोडियम 2 4 हो जाएगा, क्रोमियम 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 4 12, 7 4 11 और 11 और 1 12, 4 दूनी 8 4 12 हो गया। लो जी, ये भी बैलेंस हो गया। इस वाली अभिक्रिया को आप खुद दिमाग लगाकर बैलेंस करना कि कितने 2 होंगे, कितने 3 होंगे। ये बैलेंस कर लिया तो हो गया। और एक बात और देखना, बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कौन सी अभिक्रिया होती है? ये वाली होती है और KMnO4 वाली होगी। इसके अलावा आपको कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी। 12th क्लास में लो खुला चैलेंज है। सिर्फ KMnO4 और K2Cr2O7 की अभिक्रिया बैलेंस होगी। बिहार बोर्ड को छोड़कर बता रहा हूं, उसमें P ब्लॉक है, उसमें तो होगी। बिहार बोर्ड को छोड़कर बता रहा हूं, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड उठा लो, KMnO4 और आपका KMnO4 और आपका कौन सा वाला? K2Cr2O7, इनकी अभिक्रिया ही बैलेंस करनी होगी। ठीक है, CO2 बनेगा तो ये तो रहा CO3। ठीक है, चलो अब इसको करके देखते हैं दोबारा से, क्या आप इसको दोबारा लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। ठीक, चलो फिर से लिख कर देखते हैं कि आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, फिर मैं उसको वहां से हटा दूंगा। लो, पद नंबर 1 बताओ जल्दी से, मेरे साथ साथ लिख कर देखो। पद नंबर 1,
पद नंबर 2 और पद नंबर 3। देखते हैं बच्चों को याद हुई है या नहीं हुई है। बताओ पद नंबर 1 में क्या क्या लिखना होगा मुझे। आप अपनी कॉपी पे लिखिए जल्दी से। सर नोएडा सेक्टर 85 आपसे कितना दूर है? ऐसे ही पड़ेगा, आधे घंटे का रास्ता। नहीं, शाहरुख सर की क्लास नहीं, आज नहीं हो पाएगी, वो एक इमरजेंसी काम में बिजी हैं। एफ ब्लॉक कल से पढ़ेंगे। सेल वाला तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। सेल वाला तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है बस। टाइम टेबल की वीडियो मंडे में आ जाएगी बेहतरीन तरीके से। हो गया? चलो, पहला बताना कहां पर सही है कहां पर गलत है। मैंने लिखा FeCr2O4 क्रोम आयरन, इसमें क्या मिलाया? Na2CO3, इसमें कौन सी गैस लगाई? O2 गैस लगाई। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा Na2CrO4 प्लस का Fe2O3 प्लस का CO2। हाँ या ना में जवाब देते रहना। सही है? नाम बताते रहना। सही है? सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। इतना लिखने पर ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, एग्जामिनर तुरंत सही कर देता है। दूसरे पद पर आते हैं। सोडियम क्रोमेट को मैंने ले लिया है, मुझे बताओ इसमें कौन सा एसिड मिला दूं? जल्दी से बता दो भैया, गर्म थोड़ी ना कर रहे हैं हम इसको, क्रोम आयरन की क्रिया Na2CO3 से करा रहे हैं, तो CO2 तो मिलेगा ही। इसका CO3 कहां जाएगा? हम्म, K2Cr2O7 को गर्म करने पर O2 मिलता है। हमने तो K2Cr2O7 यहां लिया ही नहीं है, तो O2 से क्या मतलब है हमें? यहां तो Fe, ये वाला जो CO3 है ना, ये CO2 के रूप में निकलता है। ठीक, तो दूसरे पद में Na2CrO4 के साथ क्या लगा दूं? H2SO4 लगा दूं। H2SO4 लगा देता हूं। तो जैसे ही मैंने H2SO4 लगाया है, ठीक, तो क्या बनेगा? जल्दी से बता दो। ये बनेगा Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस जल H2O। इसका नाम बताइए जो Na2Cr2O7 मिला है, जो Na2Cr2O7 मिला है। ठीक, सही है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, अब सोडियम डाइक्रोमेट को तीसरे पद पे लिखते हैं। तो मैंने लिखा सोडियम डाइक्रोमेट को तीसरे पद पर Na2Cr2O7। अब बताओ इसमें मैं क्या मिला दूं जिससे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनकर तैयार हो जाए? बता दो जल्दी से। मैं इसमें ऐसा क्या लगा दूं Na2Cr2O7 में कि K2Cr2O7 बन जाए? और तीन अब पद याद नहीं हो रहे, फिर तो भैया कुछ भी, अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। ये आपको लिख लिख कर याद कर लेनी है। ये बिल्कुल चाय बनाने जैसा है। तो मैं क्या लगाऊंगा? KCl लगाऊंगा, और KCl इसको अदला बदली कर लेगा। तो क्या बनेगा? K2Cr2O7 प्लस NaCl। ये क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या बन गया? पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है सरकार? ओके, तो ये तीन पद, ये अभिक्रिया आपको याद कर लेनी है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। K2Cr2O7 के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आपको क्या करना है? आपको करना है K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, सिर्फ और सिर्फ किसमें? अम्लीय माध्यम में। अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में
ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की भांति, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। बताओ KMnO4 कितने माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? बताओ। हाँ, बिहार बोर्ड के 6 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब कुछ सेम है। मुझे बताओ जल्दी से कि KMnO4 कितने माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा? K2Cr2O7 तो केवल अम्लीय माध्यम में एसिड के साथ ऑक्सीजन देता है या फिर गर्म करने पर देता है। तो बताओ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कितने माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? जिस बच्चे ने कल की क्लास ध्यान से देखी होगी आज बता देगा। हसीम बिल्कुल सही आंसर दिए हो। ओके, चेक करते हैं। और तमन्ना नहीं, निराला नहीं, रवि गुप्ता सही आंसर दिए हैं। हाँ, 3 माध्यम में देता है KMnO4, लेकिन जो K2Cr2O7 है ये सिर्फ एक माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप K2Cr2O7 को H2SO4 मिलाओगे, अम्लीय माध्यम मिलाओगे, तो ये ऑक्सीजन गैस देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये बात, हाँ जी ये बात हो रही है। अच्छा, तो जरा चेक कर लें। अगर मैं K2Cr2O7 को लेता हूं और मैं इसमें H2SO4 मिलाता हूं, तो ये क्या क्या बनाएगा? ये बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस K2SO4 प्लस जल और प्लस का ऑक्सीजन। ये देख लो, अगर आपने इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 मिलाया तो आप देख रहे हो आखिरी में ऑक्सीजन मिल रहा है। जो ऑक्सीजन दे देता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, तो ये आप अभिक्रिया देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते कोई मतलब छोड़ दो। पोटेशियम डाइक्रोमेट मैं दिखा दे रहा हूं। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 मिला दो तो ये ऑक्सीजन देता है, अकेला ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन। तो ये क्या है? क्रोमिक सल्फेट या क्रोमियम सल्फेट। और ये क्या है? अकेला ऑक्सीजन, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं इसको हम। ठीक, ठीक है जी। हाँ, तो K2Cr2O7 सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही काम करता है, ऑक्सीजन देता है, और कोई नहीं करता। सल्फ्यूरिक अम्ल और किसी में नहीं करता, सिर्फ ये अम्लीय में करता है। आइए इसकी पूरी अभिक्रिया लिखकर देखते हैं, इसकी पूरी अभिक्रिया लिखकर देखते हैं कैसे होगा। चलो मुझे बताते रहना, जल्दी जल्दी मुझे बताते रहना। Cr2O7 दो माइनस किसमें? अम्लीय माध्यम में। ध्यान से देखना, वही वाली टेबल, वही वाली टेबल किसमें? अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम। बाकी बताना। H प्लस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? Fe2 प्लस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? ठीक, S दो माइनस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? I माइनस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? C2O4 दो माइनस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? SO3 दो माइनस दिखाई दे तो दूसरी तरफ क्या लिखें? जल्दी से बता दो दूसरी तरफ क्या लिखना है। इंग्लिश में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही कहते हैं, अकेले ओ को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। चलो अब जल्दी से बता दो, इस पहले वाले को छोड़कर बाकी सबको पता है कि इसको क्या लिखना है। एसिड सुंदर होता है क्या? हाँ, सुंदर सा एसिड ही मान लो। बता दो जल्दी से।
इसको छोड़कर इसका मैं बताऊंगा। अम्लीय माध्यम में अगर एक तरफ आपको ये दिखाई देता है तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये आपको पहले से याद है? अगर याद है तो जल्दी से बता दो, बता दो जल्दी से। चलो देखते हैं। लो इसका मैं बता रहा हूं, Cr2O7 दो माइनस आपको दिखाई दे तो ये आपको क्या लिखना है, Cr3 प्लस लिखना है। H प्लस दिखाई दे रहा है तो आपको याद है H2O लिखना है। Fe2 प्लस तो Fe3 प्लस लिखना है। S दो माइनस है तो S लिखना है। S दो माइनस की जगह पर H2S भी आ सकता है, ध्यान रखना। अगर ये आए या ये आए तो S लिखना है। I माइनस दिखाई दे तो I2 लिखना है। C2O4 दो माइनस दिखाई दे तो क्या लिखना है, CO2 लिखना है। और SO3 दो माइनस दिखाई दे तो SO4 दो माइनस लिखना है। अब मैं एक आधी अभिक्रिया दे रहा हूं, पूरी करके देना जरा, पूर्ण करें। देखते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, Cr2O7 दो माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, अभिक्रिया को पूरा करके दो जल्दी से, अभिक्रिया को पूरा करके दो। Cr2O7 दो माइनस, इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, प्लस I माइनस प्लस H प्लस, अभिक्रिया पूर्ण करो जल्दी से। नहीं पढ़ा है तो कल की क्लास जरूर देख लो, हर एक क्लास से पहले की क्लास इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। लो जी, कर दी पूरी। Cr2O7 दो माइनस दिखाई दे रहा है तो Cr3 प्लस करना है। आगे I माइनस दिखाई दे रहा है तो I2 करना है। और H प्लस दिखाई दे रहा है तो H2O करना है। लो इस तरीके से अभिक्रिया को पूरा करना होता है, इस तरीके से अभिक्रिया को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। ठीक है, करें। चलो लो, अब मैं एक एक करके लिख रहा हूं, जल्दी से फटाफट पूरा करके रहना। उदाहरण नंबर 1, Cr2O7 दो माइनस, जिसको मैं क्या कहता हूं, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीकृत करता है। और माध्यम कौन सा होगा, अम्लीय माध्यम में, क्योंकि बिना एसिड के ये ऑक्सीजन नहीं देने वाला, अम्लीय माध्यम। तो Cr2O7 दो माइनस Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीकृत करता है। पूरी अभिक्रिया लिख कर दे दो जल्दी से, पूरी अभिक्रिया लिख कर दे दो, मुझे पता है कि कर दोगे, मुझे पता है कर दोगे जल्दी से। कल की क्लास नहीं ली तो कल की क्लास में चार्ट मैंने बनवाया था, नहीं ली है तो इस वाले चार्ट को, इस वाले चार्ट को अभी ध्यान में रखो और बताओ जल्दी से। अभिक्रिया पूरा करने के लिए, हाँ आ सकता है, अभिक्रिया पूरा करने के लिए पेपर में आ सकता है। चलो तो करके दिखाओ जल्दी से। तो देखो Cr2O7 दो माइनस है, अम्लीय माध्यम है तो H प्लस है, और Fe2 प्लस को किसमें, Fe3 प्लस में, तो Fe2 प्लस को। अब आगे देख लेते हैं, देखो Cr2O7 दो माइनस, अम्लीय माध्यम का मतलब H प्लस, और Fe2 प्लस यहां रखेंगे, ये इसको किस में बदल देगा, Fe3 प्लस में। अब चलो चेक कर लेते हैं, Cr2O7 टू माइनस दिखाई दे रहा है तो Cr3 प्लस, H प्लस दिखाई दे रहा है तो H2O, और Fe2 प्लस किस में बदल जाएगा, Fe3 प्लस में बदल जाता है। ये हो गई भैया अभिक्रिया पूरी। मैं एक और अभिक्रिया लिख रहा हूं, जल्दी से बताना। नंबर दूसरा, Cr2O7 दो माइनस, जिसको मैं कहता हूं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये क्या करेगा, C2O4 दो माइनस को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। चलो करके दिखाना जरा।
बता दो जल्दी से। हाँ, माध्यम को कहीं भी रख दो, H प्लस को पहले लिख लो, बाद में लिख लो, कहीं भी लिख दो। ये तो बस तरीका है लिखने का। तो अगर ये अभिक्रिया आपको दे दी जाती है या ये कुछ ऐसा लिखा जाता है तो आप क्या लिखोगे? लिख कर देखें, मैच करना जरा। तो Cr2O7 दो माइनस, आगे अम्लीय माध्यम है तो H प्लस, और किसको बदल रहे हैं? C2O4 दो माइनस को बदल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा भैया जी? ये बन जाएगा आपका Cr3 प्लस H2O प्लस C2O4 टू माइनस CO2। लो जी, हो गई कहानी पूरी। कहानी हो गई पूरी। अब आते हैं CrO4 दो माइनस और C2O7 दो माइनस की संरचना में। लो, जैसे पहले बनाया था वैसे। CrO4 दो माइनस का नाम है क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन क्या है? क्रोमेट आयन। ठीक, इसकी संरचना बनाएंगे। और Cr2O7 दो माइनस को कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, इसकी संरचना बनाएंगे। ठीक, चलो जी। यहां पर लिखा मैंने Cr, कितने ऑक्सीजन है? 4। लो जल्दी से बनाओ, पहले वाले की तरह। पहले वाले की तरह CrO4 दो माइनस, ये मैंने हिंट दे दी है, जल्दी से बनाओ। कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, कहां पर क्या करेंगे? फिर है Cr2O7 दो माइनस, तो दो Cr, एक ऑक्सीजन बीच में, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बंटवारा कर दिया मैंने। 7 ऑक्सीजन को बराबर बराबर बांट दिया। अब इसको बताओ जल्दी से, देखते हैं कितनी जल्दी से आप इसका बनाते हो। Cr बीच में है, 4 ऑक्सीजन चारों तरफ हैं, दो माइनस हैं, तो एक माइनस यहां लगा दिया, एक माइनस यहां लगा दिया। जिसके पास माइनस है वो सिंगल बॉन्ड है, कोने पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो उसमें कितने डबल बॉन्ड हो गए? दो। दो डबल बॉन्ड हो गए, दो डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड। इसको जरा करके दिखाओ। कितने माइनस हैं? दो माइनस हैं, तो एक माइनस इधर दे दिया, एक माइनस इधर दे दिया। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, कोने वाले डबल बॉन्ड, कोने वाले डबल बॉन्ड, कोने वाले डबल बॉन्ड, कोने वाले डबल बॉन्ड। बीच वाला ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। फिर देखो, दो माइनस है, एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जितने भी कोने वाले ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, बीच वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। आप इसमें गिन लो कितने डबल और कितने सिंगल हैं। ठीक, बहुत आसान सा काम है। 4 ऑक्सीजन, दो माइनस लगा दिए, माइनस वाले सिंगल और बाकी डबल बॉन्ड। फिर Cr2O7, Cr, तीन ऑक्सीजन इधर, Cr तीन ऑक्सीजन इधर, बराबर बंटवारा है तो एक ऑक्सीजन बीच में रखेंगे। बंटवारा बराबर है दोनों क्रोमियम का। ये एक माइनस, ये एक माइनस, माइनस वाला सिंगल सिंगल, कोने वाले सारे डबल, ऑक्सीजन जो बीच में फंस गया वो सिंगल होगा। ठीक, अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको CrO4 माइनस माइनस से क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट बनाना है तो आप इसमें H प्लस लगा सकते हो। ठीक, आप इसमें H प्लस लगा सकते हो। आतिफ बताओ क्या समझ नहीं आ रहा? आप बताओ क्या समझ नहीं आया? संरचना, इसमें संरचना में है ही क्या? दो क्रोमियम में 7 ऑक्सीजन बांटने हैं, तो दो क्रोमियम मैंने बना दिए। तीन ऑक्सीजन यहां लगाए, तीन ऑक्सीजन यहां लगाए, एक ऑक्सीजन बट गया, बराबर कैसे बांटोगे? बीच में तो रखोगे। ठीक, अब दो माइनस हैं तो एक माइनस इधर लगा दिया, एक माइनस इधर लगा दिया। माइनस वाले पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोने पर जितने भी ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड होंगे, बीच वाला ऑक्सीजन हमेशा सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इतना सा काम करना है बस। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन का आंसर बताना। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए एक बार जल्दी से।
ओके, तो Cr2O7 दो माइनस में कितने द्विबंध हैं जल्दी से बता दो। Cr2O7 दो माइनस में कितने बंध हैं जल्दी से बता दीजिए फटाफट। Cr2O7 टू माइनस में कितने द्विबंध हैं, कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, चेक करके देखो, चेक करो। तो देखो 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है भैया, 4 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड। अब पता चला कहां पे इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। K2Cr2O7 का रंग क्या है? K2Cr2O7 का रंग क्या है? बस हो गई कहानी, निपटा दी। K2Cr2O7 का रंग नारंगी होता है। ओके जी, तो आज की क्लास में इतना ही। और अब हमें तीसरे चैप्टर की वन शॉट लेनी है, एक आपकी टाइम टेबल की वीडियो बनानी है, एक आपकी IUPAC की मैराथन लेनी है। सारी कहानी चल रही है 2:30 पर। आपकी बेसिक सीरीज चल रही है, आप उसको लेना चाहें ले लें क्योंकि बहुत जरूरी है, फिर से दोबारा वही पढ़ोगे। तो बेसिक सीरीज में अभी कैप्चर कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी के लिए आपको लिखकर देखनी है बार बार। ठीक है, तो मिलता हूं कल कितने बजे, वापस वही 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।